नमस्ते बहनों, प्रजात अकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छी होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा के 40 सवाल, क्योंकि जिनका पेपर आज है, यानी 29 तारीख को है, 30 को है, 31 को है, 1 और 2 को है। इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा से इस समय सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहीं से प्रश्न आ रहा है। हो सके तो इन क्वेश्चनों को रट लीजिएगा। हो सकता है कि सीधे आपके इसी 40 क्वेश्चनों में से सीधे क्वेश्चन आपके सेट में देखने को मिल जाए। आपका पेपर है जिस तारीख को उस दिन। अगर आप चैनल में पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो प्रजात अकेडमी एमपी नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से जुड़कर आप लोग इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को बिना समय गंवाए। आपका समय बहुत कीमती है। क्वेश्चन नंबर 1 से एक, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन देखिए। बच्चों को अनुशासन सिखाना, सिखाने में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, शिक्षकों की भूमिका बढ़ाना, केवल पाठ्यक्रम पूरा करना। बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सीखने में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, बाल केंद्रित शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? पाठ्यक्रम की जटिलता, शिक्षक का प्रभुत्व, बच्चों की जिज्ञासा और रुचि, रटने की प्रक्रिया। बाल केंद्रित शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बच्चों की जिज्ञासा और रुचि। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? अनुभवात्मक अधिगम, रचनात्मक और प्रयोग, कठोर अनुशासन, आत्म खोज और अन्वेषण। बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कठोर अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? बच्चों की स्वायत्तता, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान, केवल शिक्षक निर्देशित गतिविधियां, खोज और अन्वेषण आधारित अधिगम। निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल शिक्षक निर्देशित गतिविधियां। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा बच्चों की प्राकृतिक प्रवृत्ति के अनुसार होनी चाहिए, यह विचार किस शिक्षाविद का है? जॉन डेवी, मैरिया मोंटेसोरी, बी.एफ. स्किनर या थॉर्नडाइक। शिक्षा बच्चों की प्राकृतिक प्रवृत्ति के अनुसार होनी चाहिए, यह विचार किस शिक्षाविद का है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मैरिया मोंटेसोरी। क्वेश्चन नंबर 6, अनुभव के माध्यम से शिक्षा का सिद्धांत किसने दिया? जॉन डेवी, ब्रूनर, पियाजे या वाइगोस्की। अनुभव के माध्यम से शिक्षा का सिद्धांत किसने दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉन डेवी। क्वेश्चन नंबर 7, जेन पियाजे ने बच्चे के विकास को कितने चरणों में विभाजित किया है? 2, 3, 4, 5। जेन पियाजे ने बच्चों के विकास को कितने चरणों में विभाजित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 4। क्वेश्चन नंबर 8, नजदीकी विकास क्षेत्र यानी जेडपीडी की अवधारणा किसने दी? वाइगोस्की, पियाजे, स्किनर, थॉर्नडाइक। नजदीकी विकास क्षेत्र यानी जेडपीडी की अवधारणा किसने दी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वाइगोस्की। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रूनर की संज्ञानात्मक शिक्षा में 3 प्रकार की अभिव्यक्तियां कौन सी हैं? व्यवहार, भाषा और सामाजिकता, संज्ञानात्मक, भाषा और संस्कृत, कार्यवाही, प्रतीकात्मक और चित्रात्मक, मौखिक, शारीरिक और मानसिक। ब्रूनर की संज्ञानात्मक शिक्षा में 3 प्रकार की अभिव्यक्तियां कौन सी हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्यवाही, प्रतीकात्मक और चित्रात्मक। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? पियाजे, गार्डनर, ब्रूनर, स्किनर। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गार्डनर। क्वेश्चन नंबर 4, खोज आधारित शिक्षण में किसका महत्व अधिक होता है? रटने की प्रक्रिया, शिक्षक के निर्देश, बच्चों की स्वायत्त खोज या परीक्षा परिणाम। खोज आधारित शिक्षण में किसका महत्व अधिक होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बच्चों की स्वायत्त खोज। ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 12, बाल केंद्रित शिक्षक में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ज्ञान का मुख्य स्रोत बनना, सीखने में बच्चों का मार्गदर्शन करना, केवल परीक्षाओं पर ध्यान देना, केवल पाठ्यक्रम पूरा करना। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सीखने में बच्चों का मार्गदर्शन करना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी शिक्षण पद्धति बाल केंद्रित शिक्षा के लिए सबसे उपयुक्त है? व्याख्यान आधारित शिक्षण, अनुभवात्मक शिक्षण, सख्त अनुशासन पर आधारित शिक्षण, केवल पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित शिक्षण। कौन सी शिक्षण पद्धति बाल केंद्रित शिक्षा के लिए सबसे उपयुक्त है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुभवात्मक शिक्षक। जो अनुभव से प्राप्त शिक्षण होती है वह बाल केंद्रित शिक्षा के लिए सबसे उपयुक्त होती है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुभवात्मक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय अधिगम का उदाहरण है? बच्चों को व्याख्यान देना, बच्चों को परियोजना कार्य देना, केवल किताबें पढ़ने के लिए कहना, सख्त परीक्षा प्रणाली अपनाना। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय अधिगम का उदाहरण है? इसका आंसर होगा बच्चों को परियोजना कार्य देना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, पियाजे के अनुसार संवेदी मोटर अवस्था में बच्चे क्या सीखते हैं? तर्क करना, प्रतीकों का प्रयोग, संवेदनाओं और गति के माध्यम से सीखना, या सामाजिक कौशल। पियाजे के अनुसार संवेदी मोटर अवस्था में बच्चे क्या सीखते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संवेदनाओं और गति के माध्यम से सीखना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन कैसे होना चाहिए? सतत और व्यापक, केवल वार्षिक परीक्षा आधारित, केवल अंक आधारित, बच्चों पर दबाव डालने वाला। बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन कैसे होना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सतत और व्यापक। क्वेश्चन नंबर 17, संचार कौशल, समस्या समाधान और टीम वर्क किस प्रकार के मूल्यांकन में आते हैं? संचार कौशल, समस्या समाधान और टीम वर्क किस प्रकार के मूल्यांकन में आते हैं? इसका आंसर देखिए, पारंपरिक मूल्यांकन, वैकल्पिक मूल्यांकन, केवल लिखित परीक्षा, केवल मौखिक परीक्षा। संचार कौशल, समस्या समाधान और टीम वर्क किस प्रकार के मूल्यांकन में आते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वैकल्पिक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा मूल्यांकन तरीका बाल केंद्रित शिक्षा के अनुरूप है? केवल लिखित परीक्षा, परियोजना कार्य और अवलोकन, कक्षा में मौखिक परीक्षण, केवल बहुविकल्पी परीक्षा। कौन सा मूल्यांकन तरीका बाल केंद्रित शिक्षा के अनुरूप है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, परियोजना कार्य और अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 19, सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की समग्र प्रकृति पर ध्यान देना, केवल परीक्षा परिणामों पर ध्यान देना, बच्चों को दंडित करना, केवल सैद्धांतिक ज्ञान बढ़ाना। सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की समग्र प्रगति पर ध्यान देना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, स्वमूल्यांकन का क्या अर्थ है? इसका आंसर देखिए, शिक्षक द्वारा मूल्यांकन, सभी छात्रों द्वारा मूल्यांकन, छात्र द्वारा अपनी प्रगति का स्वयं आकलन करना, अभिभावकों द्वारा मूल्यांकन। स्वयं मूल्यांकन का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, छात्र द्वारा अपनी प्रगति का स्वयं आकलन करना। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, 20 क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन की और बारी है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्रजात एकेडमी एमपी को। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सकारात्मक पुनर्वलन की अवधारणा किस शिक्षाविद ने दी? पियाजे, स्कैनर, बास्के, बूनर। सकारात्मक पुनर्वलन यानी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट की अवधारणा किस शिक्षाविद ने दी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 22, पियाजे के अनुसार कौन सा संज्ञानात्मक विकास चरण 7 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए उपयुक्त है? संवेदी मोटर अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार कौन सा संज्ञानात्मक विकास चरण 7 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए उपयुक्त है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठोस संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 23, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया?
स्कैनर, वेंडूरा, वाइगोस्की, थॉर्नडाइक। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया, यानी सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वेंडूरा। क्वेश्चन नंबर 24, मॉडलिंग की अवधारणा किससे संबंधित है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, वेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, बूनर के संज्ञानात्मक अधिगम के सिद्धांत से। मॉडलिंग की अवधारणा किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वेंडूरा के सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से, ऑप्शन बी। ये चारों ऑप्शन में आप पूछ लिया जा सकता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो इसका आंसर होगा पियाजे। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? वेंडूरा ने। अब पूछ लेगा बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो गार्डनर है। और पूछ लेगा संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, तो बूनर ने। ये चारों ऑप्शन को बड़े ध्यान से पढ़ लीजिए। इन चारों ऑप्शन में से एक क्वेश्चन हो सकता है कि आपके पेपर में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा घटक बालक के संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वंशानुगत कारक, पर्यावरण, शिक्षा या उपरोक्त सभी? कौन सा घटक बालक के संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसका आंसर होगा वंशानुगत कारक भी होगा, पर्यावरण भी होगा, शिक्षा भी होगा। इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, बाल केंद्रित शिक्षा में गतिविधि आधारित शिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह बच्चों को अधिक अनुशासित बनाता है, क्योंकि यह परीक्षा में अच्छे अंक लाने में मदद करता है, क्योंकि यह बच्चों की रचनात्मक और जिज्ञासा को बढ़ावा देता है, क्योंकि यह इससे शिक्षक का कार्य आसान हो जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में गतिविधि आधारित शिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? इसका आंसर होगा क्योंकि यह बच्चों की रचनात्मक और जिज्ञासा को बढ़ावा देता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा प्रबंधन की एक प्रभावी रणनीति है? बच्चों पर सख्ती करना, बच्चों को स्वायत्तता को प्रोत्साहित करना, केवल व्याख्यान देना, अनुशासन बनाए रखने के लिए दंड देना। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा प्रबंधन की एक प्रभावी रणनीति है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बच्चों की स्वायत्तता को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, बाल केंद्रित शिक्षा में समूह कार्य का क्या महत्व है? बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए, बच्चों में सामाजिक कौशल विकसित करने के लिए, पाठ्यक्रम तेजी से पूरा करने के लिए, परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए। बाल केंद्रित शिक्षा में समूह कार्य का क्या महत्व है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बच्चों में सामाजिक कौशल विकसित करने के लिए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, परियोजना विधि का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? बच्चों की स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों को अधिक अंक प्राप्त करने के लिए, बच्चों को अनुशासित करने के लिए, केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। परियोजना विधि का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बच्चों की स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 23, कक्षा में सहकारी अधिगम का उद्देश्य क्या है? बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, बच्चों में समूह कार्य और सहयोग की भावना विकसित करना, केवल परीक्षा परिणाम सुधारना, केवल तेज बच्चों को लाभ पहुंचाना। बच्चों में सहकारी अधिगम का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बच्चों में समूह कार्य और सहयोग की भावना विकसित करना, ऑप्शन बी। सीडीपी का क्वेश्चन हल करते समय आपको सबसे पहले ऑप्शन देखना होता है। अगर किसी भी ऑप्शन में केवल आ जाए तो वो आंसर कभी भी नहीं हो सकता। अगर सवाल पॉजिटिव है तो इसका भी आंसर पॉजिटिव होगा, अगर सवाल नेगेटिव है तभी केवल जैसे विकल्प वही सही होंगे। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो केवल वाले जो विकल्प है उनको आप देखते ही काट दीजिए, उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उत्तर कभी नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 31, बाल केंद्रित शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग क्यों किया जाता है? बच्चों को अधिक स्क्रीन टाइम देने के लिए, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को रुचिकर और प्रभावी बनाने के लिए, शिक्षकों के काम को आसान बनाने के लिए, केवल परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए। बाल केंद्रित शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका आंसर होगा बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को रुचिकर और प्रभावी बनाने के लिए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32, फ्लिप्ड क्लासरूम क्या है? एक ऐसी पद्धति जिसमें शिक्षक पहले पढ़ाते हैं और बाद में होमवर्क देते हैं। यह एक ऐसी पद्धति जिसमें विद्यार्थी घर पर पढ़ाई करते हैं और कक्षा में चर्चा करते हैं।
केवल ऑनलाइन पढ़ाई की एक तकनीकी है, केवल स्मार्ट क्लास से जुड़ी एक अवधारणा है। फ्लिप्ड क्लासरूम क्या है? ऑप्शन सी और डी में केवल आ गया, इसलिए आप इसको देखते ही कर दीजिए, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसका आंसर होगा फ्लिप्ड क्लासरूम क्या है? एक ऐसी पद्धति जिसमें विद्यार्थी घर पर पढ़ाई करते हैं और कक्षा में चर्चा करते हैं। ऑप्शन बी। अगर कोई बालक से संबंधित है वही ऑप्शन में उत्तर होगा। अगर कोई चर्चा कर रहा है, सहभागिता बढ़ा रहा है, सामाजिक परिवेश के साथ क्वेश्चन कर रहा है, तो उसका आंसर वही होगा। सीडीपी में आपके 4 से 5 नंबर इसी प्रकार बन जाएंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। क्वेश्चन नंबर 33, ब्लेंडेड लर्निंग क्या अर्थ है? ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण का मिश्रण, केवल ऑनलाइन शिक्षा, केवल पारंपरिक शिक्षा, केवल कक्षा पर आधारित शिक्षा। ब्लेंडेड लर्निंग का क्या अर्थ है? अगर आपको इसका आंसर भी नहीं पता था, लेकिन अगर आप ऑप्शन छांटना जानते हैं तो आप अपने आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। केवल गलत, केवल गलत, केवल गलत। इसलिए इसका आंसर होगा ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण का मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 34, बाल केंद्रित शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग क्यों किया जाता है? बच्चों को रोबोटिक्स सिखाने के लिए, बच्चों को सीखने की गति को समझने और अनुकूलित करने के लिए, परीक्षा प्रणाली को कठिन बनाने के लिए, केवल शिक्षकों की सहायता के लिए। बाल केंद्रित शिक्षक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग क्यों किया जाता है? यह भी सवाल पॉजिटिव है, इसलिए इसका आंसर केवल वाला तो होगा नहीं, इसलिए टिक को काट दीजिए। बाल केंद्रित शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बच्चों को सीखने की गति को समझने और अनुकूलित करने के लिए। आपके पेपर में इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। आपके पेपर में 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जो अपने आप कट जाएंगे। 2 ऑप्शन में अगर आपको कंफ्यूजन रहेगा तो आप उसको 50-50% मान के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कीवर्ड हैं जो क्वेश्चन को हल करने में बड़े आसानी से फायदा पहुंचाते हैं। सीडीपी का यही फायदा है। क्वेश्चन नंबर 35, गेम आधारित शिक्षण क्यों प्रभावी होता है? यह बच्चों को अधिक अनुशासित बनाता है, यह बच्चों को रुचि और सहभागिता बढ़ाता है, यह केवल मनोरंजन के लिए होता है, यह केवल गणित विषय के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन सी और डी तो काट दीजिए क्योंकि इसमें केवल आ गया। गेम आधारित शिक्षण क्यों प्रभावी होता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, यह बच्चों की रुचि और सहभागिता बढ़ाता है। अगर रुचि और सहभागिता वाले शब्द किसी भी आंसर आप ऑप्शन में आ गए तो 90% केस में वही आंसर होगा जिसमें रुचि और सहभागिता आ गया वो। क्वेश्चन नंबर 36, सतत और व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख लाभ क्या है? यह बच्चों की समग्र प्रगति को मापता है, यह केवल परीक्षा परिणामों पर ध्यान देता है, यह केवल शिक्षकों को लाभ पहुंचाता है, यह बच्चों को अनुशासन में रखता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख लाभ क्या है? ऑप्शन बी और सी में तो केवल आ गया, अपने आप काट दीजिए। अब बचे ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को देखिए, बच्चों को अनुशासन में रखता है। कोई भी शिक्षा ये नहीं जो बच्चों को अनुशासन में रखती हो। बच्चा पूरी तरह से स्वतंत्र है। अगर अनुशासन, कठोर जैसे शब्द आ जाए तो उसको आप देखते ही काट दीजिए। इसका भी आंसर डी नहीं होगा। बचा ए, यह बच्चों की समग्र प्रगति को मापता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सी नीति बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देती है? पारंपरिक बोर्ड परीक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, केवल वार्षिक परीक्षा पर आधारित मूल्यांकन, सख्त अनुशासन प्रणाली। कौन सी नीति बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देती है? इसका भी आंसर केवल वाला काट दीजिए, अनुशासन वाला काट दीजिए। जो पारंपरिक है, पुराने जमाने वाला, वो तो अब नया भारत है, इससे पुराना बात चलेगा नहीं, इसलिए इसका आंसर होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अगर आपको इसका आंसर भी नहीं पता है, लेकिन अगर आपसे ऑप्शन छाटते बनता है तो ऑप्शन छाट के अपने आप उत्तर निकाल लेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 2005, 2009, 2015, 2020। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2009। क्वेश्चन नंबर 39, बच्चों को सीखने की शैली कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5। बच्चों की सीखने की शैली कितने प्रकार की होती है? इसका आंसर होगा 3, ऑप्शन बी। एक श्रवण होता है, एक दृष्टि होता है, दूसरा और एक संवेदी मोटर होता है। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बच्चों की बुद्धि कितने प्रकार की होती है? 5, 7, 8, 10। बहुबुद्धि सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर ने दिया था। बच्चों की बुद्धि कितने प्रकार की होती है? उनके अनुसार 8 प्रकार की होती है। ये थे आज के 40 सवाल। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास भी। इसी प्रकार सीडीपी के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे रोज आपको एक टॉपिक के माध्यम से करा दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा
और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। कमेंट करेंगे तो मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, जिससे मुझे भी मोटिवेशन